हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड आज हमारे साथ और एक मोती और एक रैंकर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड ये बायोसाइंस से है, मास्टर्स इनका बायोसाइंस से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एंड कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे इनको मोटिवेट फील हो कि सीएसआर के पीछे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। एंड बहुत इंटरेक्टिव सेशन ये होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको इनकी तरफ से मिलने वाली है, तो चुरा लीजिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम अंजुम है और मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है बायोसाइंसेस में जामिया मिलिया इस्लामिया से 2024 में। ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स हम्म। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर। बट मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि कैसे करना है प्रिपरेशन, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रही थी, तो हम्म। मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे सब कुछ करना है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे आईफास देखना स्टार्ट किया। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आईफास देखिएगा, देखना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो मैंने आईफास देखना स्टार्ट किया। मैंने उनके सारे लेक्चर्स देखे, मतलब जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे। मतलब फिर उन्होंने स्टार्ट किया वो जेआरएफ एक्सप्रेस, देन महाकुंभ, हाँ। फिर मैपिंग सीरीज, मैंने मतलब सब देखा। लाइव नहीं देख पाई तो मैंने बाद में भी देखा, बट बाद में वो हटा देते थे, लेकिन हम्म। मैंने मतलब ट्राई किया कि मैं तुरंत उनसे कनेक्ट होके मतलब सब देख सकूं। तो मैंने सब देखा, जैसे जैसे उन्होंने कहा पढ़ने को वैसे वैसे मैंने पूरा पढ़ा, और वैसे वैसे मैंने मतलब किया जैसे भी सर ने हमें कहा। तो यही मेरे लिए हेल्पफुल रहा काफी ज्यादा। तो मतलब आपने टोटली यूट्यूब से पढ़ा है? जी, मैंने टोटली यूट्यूब से वैसे पढ़ा ऐसे है। कि आपने कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, लेनिंजर वॉटसन वगैरह? हाँ, मैंने मतलब गो थ्रू किया था। एक मतलब मास्टर्स के टाइम पे, जब हम्म। मैं मतलब मास्टर्स में थी, तो उसके सेशनल के टाइम्स पे मैंने वो सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ा था। हम्म। उसके बाद तो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो राइट, जाता है और इतना एग्जैक्टली। कम टाइम रहता है, 6 मंथ में मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। एंड बिकॉज़ आपको बहुत पता भी ज़्यादा नहीं नॉलेज होता। रहता है। हाँ, पता भी नहीं रहता उसमें से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है उसको पढ़ना। तो कोई होना चाहिए ना समझाने के लिए कि राइट, एप्रोप्रिएट नॉलेज क्या मतलब गेन करें, इतना ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते। तो एग्जैक्टली। उसके लिए आईफास्ट ने बहुत हेल्प किया, और मैं मतलब खुद थैंक यू करना चाहती हूँ सबका। एंड आप बहुत बधाई आपको, आपने थैंक यू तो कर दिया, बट आपने भी बहुत अच्छी मेहनत करके इसको एक ये पार किया है इस स्ट्रगल को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीएसआर की तरफ आपको खींच के लेके आई? मतलब स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है, जो भी बायो लेता है वो मतलब नीट देता है पहले। राइट, राइट, राइट। ठीक है, जहाँ तो पे मैंने कुछ भी नहीं नीट हो दिया। हाँ। हाँ नीट दिया, उसके बाद फिर मैंने कहा ड्रॉप क्या करना। तो फिर मास्टर से स्टार्ट किया, फिर मुझे मतलब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया लाइफ साइंस में। हम्म। उसके बाद मास्टर्स किया, फिर मुझे रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आगे मैं रिसर्च में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू किया। यही चीज़ मुझे मतलब मोटिवेट करती है और मतलब आगे जाने के लिए वो कर। मतलब एनी हाउ आपको आपके नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है। राइट। जी हाँ ये एक जी अल्टीमेट हाँ। गोल है, वी कैन से दैट। जी हाँ। जी हाँ। तो बीइंग फ्रॉम अ बायो साइंस, ऐसे कौन से हम्म। सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलते हैं सीएसआर के सिलेबस के प्रिपरेशन में, आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं जाती, और उसके कॉन्ट्रास्ट में कौन से यूनिट में आपको डिफिकल्टी जाती है? ये दोनों चीज़ें मुझे ब्रीफली बताइए। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। मतलब जो सीएसआईआर लाइफ साइंस का सिलेबस है वही बायो साइंसेस का सिलेबस है, तो ऐसे कोई डिफिकल्टी लेवल्स नहीं है। मतलब आपने अच्छे से अगर मास्टर्स की तैयारी कर ली, सेमेस्टर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। वाह, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि अ, अगर कोई सीएसआर को अगर बीएससी से ही टारगेट कर रहा है तो उसके मास्टर्स में वो बायो साइंस ले ले। राइट, ये हम कह हाँ, सकते बायो हैं। साइंस या लाइफ साइंस लेगा तो, हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं सिलेबस में, एज़ कम्पेयर टू बायोटेक। एस। बायोटेक में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो जाता हाँ, है, हाँ। लेकिन बायो साइंस में ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। आप बायोटेक ले लो या फिर माइक्रोबायोलॉजी ले लो, जूलॉजी ले लो, बॉटनी ले लो, इनमें थोड़ा डिफरेंसेस हाँ, आपको देखने को मिलते थोड़ा हैं। डिफरेंस होता है, हाँ, बिकॉज़ दे आर पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग फॉर अ हाँ। पर्टिकुलर डोमेन, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली। सो अगर हम ये कहें कि बायो साइंस का, अगर हम मास्टर्स हमारे बायो साइंस का है,
तो 70 to 80% सिलेबस सेम रहता है, वी कैन से दैट। या ऑफ कोर्स या क्या ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस है? या यूनिवर्सिटीज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना पर्टिकुलर यस। सिलेबस बनाती है, मतलब हाँ। सारे प्रोफेसर मिलके अपना बनाते हैं कि कौन क्या पढ़ाएगा, कौन क्या है, मतलब कैसा सिलेबस होना चाहिए पर सेमेस्टर, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज पर और उनके फैकल्टी पर। बट आपके केस में ऐसा था कि आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा वही लगभग आपको 70-80% CSR के सिलेबस में देखने को मिला। जी हाँ। राइट। सो वेरी वेल, आपने इसको प्लानिंग किया है। तो आपने इसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? मैंने मतलब देना स्टार्ट तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में जब मैं थी तब हाँ। से स्टार्ट कर दिया था, बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो मैंने जून वाला जो एग्जाम दिया था तो वो तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स गया क्योंकि वो बहुत हार्ड आया था। अप्लाइड आया था, तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, वो जून वाला हाँ, जो पेपर है वो बहुत अप्लाइड था, हाँ। राइट। तो वो तो बहुत गंदा गया था। उसके बाद मुझे होप खत्म हो गया था कि कभी मेरा जेआरएफ निकलेगा। बट मैंने वही आईफास से ज्वाइन रही और मैंने सब देखा। वैसे इस बार का भी इवनिंग सेशन का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया हम्म। था। तो जब मैंने पेपर दिया तो मुझे नहीं होप था कि मेरा हो पाएगा। तो आपका बट इवनिंग शिफ्ट में था, जी, मेरा तो इवनिंग आपके शिफ्ट हिसाब में से था। आपको वो हार्ड लगा पेपर? हाँ, वो बहुत हार्ड लगा मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस थे उसमें। ओके, इट हार्ड से मीन्स ज़्यादा हम लाइन कह वाइज सकते हैं इसको क्वेश्चन। लेंदी था, हाँ, राइट। लेंदी था, हाँ। क्योंकि एमसीक्यू की तैयारी करके जाते हैं हम लोग। हाँ, वन वर्ड एमसीक्यूज। एग्जैक्टली। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। तो उसमें लाइन बाय लाइन मतलब लाइंस गिवन थी, तो इतना लेंदी पेपर था कि मतलब इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ता, सब एमसीक्यूज के लिए पढ़ते हैं। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इस पेपर का सी पार्ट ही कर लिया तो टोटली एग्जॉस्ट हो जाते थे, बी और ए के लिए हाँ, एनर्जी नहीं बचती थी, ऐसा हम। मतलब सी पार्ट में 25 क्वेश्चंस पिक करना बहुत हार्ड लग रहा था। मतलब 75 में से भी 25 नहीं मिल पाए, वहीं मतलब पे मुझे जान निकल 19 जाती थी। क्वेश्चन ही मुझे 19 क्वेश्चन ही मिल पाए बड़ी मुश्किल से। तो फिर आपने कैसे फिर बाकी के ढूंढे? फिर मैंने बाकी मतलब ऐसी कुछ मतलब थोड़ा लगाया, मतलब मतलब अपना। बेनिफिट्स ऑफ डाउट हाँ, दे के आपने उसको सिलेक्ट किया, हाँ, हाँ। थोड़ा मतलब ऑड वन आउट करके, मतलब हाँ, यही सब सोच के फिर थोड़े बाकी अपने दिमाग क्वेश्चन लगा मैंने के अटेम्प्ट रिसर्च से किए। पहले जी रिसर्च हाँ। करके। जी। ओके। सो ऐसी कौन सी यूनिट थी जो आपको चैलेंजिंग लगती थी कि यार इसके क्वेश्चन में उतने कॉन्फिडेंटली नहीं सॉल्व कर पाऊंगी? हाँ, चैलेंजिंग यूनिट्स मुझे इम्यूनोलॉजी। ओके, मतलब आपके बायो साइंस में उतना डीप में नहीं है या फिर है ही नहीं? नहीं है, डीप में है, बट हम्म। मुझे वो बहुत चैलेंजिंग लगता था। बट आप मतलब मैंने अटेम्प्ट कर लिया उसके क्वेश्चंस भी। बट हाउ डिड यू ओवरकम दैट सब्जेक्ट? आई स्टडी हार्ड वन स्पेशली वर्ड इन दैट आंसर, राइट, आई स्टडी हार्ड। सब्जेक्ट। राइट, राइट, ये भी एक सत्य ही है ना, क्या घुमा फिरा के बोलना है, नहीं आ रहा है तो हम्म। उसको पढ़ो, आ जाएगा। हाँ, मैंने मतलब इस बार उन यूनिट से स्टार्ट किया जो मुझे नहीं आते थे। हाँ, हाँ, राइट। उनको पहले मतलब स्टार्ट किया पढ़ना, फिर बाद में वो यूनिट पढ़े जो मुझे आते थे। तो मतलब मैंने वही आपने ये किया। पहले अटेम्प्ट से सीखा है। जी। हम ये कह सकते हैं कि आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया है इनमें से आपने कुछ कुछ बातें सीखी हैं जो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई की है। तो इसके हाँ, साथ और कौन सी बातें हैं जो आपने सीखी है फर्स्ट अटेम्प्ट में? और मतलब ये सीखा है कि मतलब ज़्यादा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, हाँ, बेसिक नॉलेज सिलेक्टेड चाहिए पढ़ना होता जरूरी है, है। सेलेक्टेड पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ये सब सीखा मैंने, और एंड टाइम हाँ, हाँ, मैनेजमेंट हाँ। वगैरह, कि कैसे आप 75 क्वेश्चन में से जल्दी-जल्दी 25 पिक आउट करो, ज़्यादा टाइम ना लगाओ हर यूनिट पे, मतलब पर्टिकुलर टाइम दो सबको, तब जाके आपका मतलब मैनेजमेंट होगा टाइम का। इस बार तो जल्दी का मतलब भी 1.5 घंटा हो गया पार्ट सी में, राइट। हाँ। तो ऑलमोस्ट आपने सबसे मुझे हाँ। ए सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर मिला था। ओके, मतलब आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया था सी ने। जी। एंड आपने कैसे अप्रोच किया ए बी सी तीन सेक्शन को? सबसे पहले किसके पीछे गए और क्यों गए? सबसे पहले मैंने बी स्टार्ट किया बिकॉज मुझे बी से काफी फोबिया है। ओके। उसमें मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा जाते हैं, मतलब सी में तो फिर भी मैं कर लेती थी, लेकिन बी में मेरे को बहुत ज्यादा फोबिया है, उसमें मतलब काफी नेगेटिव जाता है। तो मैंने बी से स्टार्ट किया। 10 क्वेश्चन मैंने पढ़े, तो फिर उसके बाद लगा बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, मतलब मिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा सी पे चलते हैं। फिर सी पे गई, फिर सी के क्वेश्चन के, फिर दोबारा बी पे आई।
मतलब 10 क्वेश्चन सी के किए, उसमें मुझे 2 क्वेश्चन मेरे को मिले, तो फिर मैंने वो कर लिए, फिर उसके बाद दोबारा बी पे आई। तो ऐसे ही रैंडम चॉइसेस शिफ्ट स्टार्ट किया करते थे मैंने, आप बी बीच टू बीच सी, में। सी टू बी, हाँ हाँ। हाँ, शिफ्टिंग। तो ये थोड़ा जिससे एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने कहा कि आपको बी से फोबिया है और आपने पहले ही उसको सॉल्व किया। जी, ऐसा क्योंकि क्यों सर ने मतलब? कहा था, कि पहले वो स्टार्ट करो जिससे आपको फोबिया है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो हुँ। फिर ए पार्ट आपका स्ट्रांग था या फिर आप भी डरते थे, एज जो टिपिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट है वैसे भी आपका हाल था? नहीं, ए पार्ट में मुझे उतना कुछ फोबिया नहीं है। ए पार्ट आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते? हाँ, हाँ। तो अलोंग विद द सीएसआर आप कुछ अलग एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर रहे थे या फिर आपका एक ही टारगेट था, एक ही मकसद था, सीएसआर? हाँ, सीएसआईआर ही था, फिर भी जो मैंने गेट भी दिया, हम्म। तो गेट में उतना अच्छा स्कोर अचीव नहीं हुआ, बट क्वालीफाई हो गया। राइट। तो अभी थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि क्या प्लान है आपके आगे अभी? अभी आगे मतलब वही पीएचडी के इंटरव्यू देंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी मिले तो उसमें अपना आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे अपना पीएचडी, तो मतलब आपको एनरोलमेंट करके। टोटली रिसर्च में ही जाना है, राइट? मतलब जी। एकेडमिक्स में नहीं जाना। नहीं, नहीं। तो आपने कहा आप बिहार से आते हो, राइट? तो हाँ। बिहार कहो या फिर यूपी कहो, यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज देखने को मिलता है ना, दरोगा, हाँ। यूपीएससी, स्टेट पीएससी। तो इन सब से हुँ। हटके आपने इसको कैसे चुना? ये थोड़ा एक थोड़ा हम इंटरेस्टिंग सेक्टर आ जाता है। क्योंकि बायोलॉजी में है तो सोच रहे जो आपको फील्ड मिला है उसी में कुछ आगे अचीव करें, बीच में वो शफलिंग मुझे नहीं पसंद, मतलब चेंज करना अच्छा, अपना मतलब ऐसा घर से कुछ स्ट्रीम। फोर्स नहीं था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, रिसर्च में न मत नहीं, जाओ? नहीं, घर से ऐसा कोई फोर्स नहीं है। घर वालों ने पूरी तरह मुझे फ्री छोड़ रखा है कि आपको जो जो करना है वो करना है पढ़ो। करिए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। मतलब आपको खुद को इंटरेस्ट था रिसर्च में जाने का, आपको उधर जी। वो हाँ। दरोगा वाली एग्जाम नहीं देनी थी? नहीं, नहीं, नहीं। तो ऐसा कुछ पीयर प्रेशर भी होगा ना कि बाकी लोग तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सीएसआर रिसर्च के पीछे भागी हूँ। तो ऐसा नहीं, कुछ, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कोई? मैं मतलब कंपेयर नहीं करती। राइट, एग्जैक्टली, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा। मैं यही सुनना चाहता था कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाँ। एवरीवन हैज देयर ओन पेस, है ना? यस सबका सर। अपना अपना एक टाइम होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है। तो एट द एंड कुछ ऐसे एडवाइस आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? मैं बस यही एडवाइस दूँगी कि मतलब डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, ये नहीं कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया। डेली पढ़िए, और मतलब डेली जो-जो आपको मतलब अगर आप यूट्यूब से भी देख रहे हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं पेड कोर्स, तो यूट्यूब वाला भी आप डेली देखिए और जितना वो पढ़ा रहे हैं उसी को रिवाइज़ करते रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये सब। सो यू आर एक्सपेक्टिंग दिस रैंक, या फिर आपको एक्सपेक्ट था ये रिजल्ट, या फिर आपका कुछ हो रहा था कि आपने सोचा था पहले ही कि इवनिंग पार्ट हार्ड आया है, ऐसा कुछ? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रैंक। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बधाई। मतलब हाँ, आंसर की से अपना मतलब किया था, रॉ तो स्कोर उसमें निकाला था उतने आपने? नंबर, हाँ, हाँ। कोर्स वो मतलब स्कोर निकाला था तो हम्म। उतना नहीं आ रहा था, मतलब हम्म। मुझे लगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने टोटली होप छोड़ दिया था, मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था। सर का वो सेल बायोलॉजी चल रहा है अभी इमोशन बैच में। लेक्चर, तो वो हाँ। देखना स्टार्ट कर दिया था, मिशन बैच। अच्छा, मतलब आपने पूरी होप छोड़ दी थी, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। हाँ, फिर हाँ। नॉर्मलाइजेशन हुआ या तो फिर मतलब कुछ ये कुछ क्वेश्चन सही भी हुए होंगे, क्योंकि इस बार दो तीन क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहे थे सीएसआर में। तो वो भी में क्वेश्चन से भी। आपके पड़े बड़े हो गए मार्क, नेवर नो। जी, जी। एंड सबसे हो ज्यादा वेटेज। सकता है, मतलब जो भी हाँ। एंड रिजल्ट अच्छा रहा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सब, कुछ भी हो जाए, कुछ कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, एंड में तो सब अच्छा ही हो ही जाता है। तो जी। सबसे स्कोर कार्ड में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का था? ऐसा पर्टिकुलर तो आया नहीं है स्कोर मतलब कार्ड में, ए बी नॉर्मलाइज़ सी। होके ओवरऑल आया है। हाँ, तो आपने रॉ स्कोर में देखा होगा ना कि ए बी और सी में से कौन से सेक्शन में से सबसे ज्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं? सी सेक्शन में। सी सेक्शन से बन रहे थे। हुँ। तो बहुत बहुत बधाई आपको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी तो हम थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू ही सो कह सकते मच। हैं पूरे आईएफएस की तरफ से, एंड आईएफएस इज वेरी प्राउड ऑफ यू। हुँ। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।